ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वर। हर हर महादेव। कृपा ललित वीक्षणम स्मृत मनोज्ञ वक्त्रांबुजम शशांक कलयो उज्ज्वलम शमित घोर ताप त्रयम करोतु की मपि स्फुरत परम सौख्य सच्चित द्व पुरधराधर सुता भुजो द्व लयितम महो मंगलम। अर्थात जिनकी कृपा पूर्ण चितवन दृष्टि बड़ी ही सुंदर है और जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान से शोभित है, जो चंद्रमा की कला से भी अत्यंत उज्जवल हैं और जो तीन तापों को शांत करने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय और परमानंद रूप से प्रकाशित है तथा जो पार्वती के भुजपास से घिरे हैं, वे शिव स्वरूप अनिवर्चनीय तो ज्योति पुंज हमारा मंगल करें। बोलो भगवान शंकर की जय। अतः मैं अपने इष्ट देव शिव शंकर भोलेनाथ का स्मरण करके शिव महिमा सुनाना आरंभ करती हूँ। भक्तों, हर हर महादेव। हमारा भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ हर कोई किसी न किसी देवी देवता या शक्ति से जुड़ा है। कोई विष्णु जी की भक्ति करता है, कोई गणेश जी की भक्ति करता है, कोई हनुमान जी की भक्ति करता है। किंतु वर्तमान में आजकल हम देखते हैं कि लोग सबसे ज्यादा शिव भक्ति में मगन हैं। देश के सभी भागों में कथावाचकों के द्वारा आजकल सबसे अधिक शिव पुराण कथा सुनाई जा रही है। जगह जगह कथा प्रवचन, सत्संग और मंदिरों में उमड़ती भीड़ इस बात का साक्षात प्रमाण है। एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने तो शिव भक्ति की गंगा की धारा ही बहा दी है। लाखों लोग इनकी कथाओं में इकट्ठे होते हैं और इनके द्वारा शिव पुराण कथा सुनते हैं। एक और कथावाचक ब्रजनंदन महाराज जी हैं। वे तो अपनी शिव कथाओं में पेज नंबर, अध्याय नंबर और श्लोक नंबर तक बताते हैं ताकि शिव पुराण की सत्यता प्रमाणित हो सके। यदि हम इसे अंधविश्वास कहें तो ये भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं कोई शक्ति तो है जो इस सृष्टि को चला रही है। इसलिए जागरूक होकर सोच समझकर शिव भक्ति करें तो परम पिता परमेश्वर की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मुझे याद है जब मैं 8 वर्ष की थी तब मैंने पहली बार माता पिता के साथ व्रत रखा था। धीरे धीरे शिवरात्रि पर भोले बाबा को जल भी चढ़ाने लगी थी। बड़ी हुई, शादी विवाह हो गया तो गृहस्थी और बच्चे पालने में ही लगी रही। उन दिनों भक्ति मेरी कुछ कम रही, किंतु मैं भगवान को भूली नहीं थी। उस समय बस मेरे पास एक रामायण ही थी जिसे मैं बार बार पढ़ा करती थी। किंतु 40 वर्ष पहले सन 1990 से मेरा भक्ति की ओर झुकाव हो गया। धीरे धीरे मैं धार्मिक ग्रंथ और पुराण पढ़ने लगी। एक पुराण खरीद कर लाती, पढ़ती और औरों को भी सुनाती। फिर उद्यापन के बाद दूसरा पुराण खरीद कर लाती और पढ़ती। धीरे धीरे मैं अपने पति के साथ तीर्थ यात्राएं भी करने लगी थी। अब शिव महापुराण मेरा प्रिय ग्रंथ बन गया है। इससे मुझे अनेकों अनुभव मिले। मैंने सोचा
कि जो या मैंने विचार किया कि जो मेरे पास मन में इकट्ठा हुआ है मैं उसे बांट दूं। यद्यपि मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, फिर भी जो कोई भी जो शिव के बारे में सुनना चाहते हैं या जिनके पास समय नहीं है या किसी परिस्थितिवश इससे वंचित है, उनको साधारण बोलचाल की भाषा में 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा कहती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथम च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेश्वरम शिवालयम। इस पृथ्वी के नीचे और ऊपर अनेकों शिवलिंग है। कुछ धरती के नीचे हैं और बहुत से शिवलिंग धरती के ऊपर हैं, किंतु अब धरती के ऊपर मुख्य रूप से 12 स्वयं शिवलिंग है। किंतु अब धरती के ऊपर मुख्य रूप से स्वयंभू 12 शिवलिंग हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहते हैं कि प्रातः काल जो उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण व वाचन करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यह भी मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा व दर्शन से मोक्ष मिलता है। तो हमारे लिए मोक्ष मिलना तो बहुत दूर की बात है। मोक्ष मिले या न मिले, हाँ, हमारे जीवन की दशा अवश्य सुधर जाती है और तब हमारे मन में अनजानी सी खुशी, शांति, असंतुष्टि का आभास होता है। कि जब मन में शांति होती है तो इंसान अच्छा ही सोचता है। यही अच्छे विचार मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर अनेक तीर्थ स्थानों में नाना प्रकार के शिवलिंग प्रकट करते हैं। यही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह जानने का विषय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपस में बहस कर रहे थे, उस समय शिवजी ने एक स्तंभ प्रकट कर उसका छोर नापने के लिए कहा, किंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही स्तंभ की सीमा न नाप सके। बाद में वह स्तंभ जहाँ गिरा वह काशी कहलाई और वह स्तंभ 12 टुकड़ों में बंटकर धरती के 12 स्थानों पर गिरा और वहाँ वे ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा हमने सुना है। वे जनमानस की भावनाओं को पूरा करने के लिए सब जीवित प्रकाश केंद्र बन गए हैं। कहते हैं कि जो प्रातः काल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उसके लोक परलोक के समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसके 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ये कहीं अनंत ज्योति के रूप में, कहीं संतुलन कर्ता के रूप में, कहीं समय के स्वामी महाकाल के रूप में, कहीं मोक्ष में, कहीं मृत्यु को मोक्ष में बदलने वाले, कहीं दाता दानी के रूप में और अनेक रूपों में, कहीं दाता दानी के अनेक रूपों में विराजमान हो गए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की आराधना से अलग अलग फल मिलता है। जैसे कि सोमनाथ रोग प्रतिरोधक, मन व सुख के कारक हैं। मल्लिकार्जुन भक्ति व क्षमा के कारक हैं। महाकाल समय और संतुलन देते हैं। ओंकारेश्वर मनोकामना के हैं और वैद्यनाथ क्षतिपूर्ति और शारीरिक मानसिक
वह तंत्र के देवता हैं। भीमा शंकर बल योद्धा के देने वाले हैं। नागेश्वर वशीभूत व पराक्रम के देवता हैं। विश्वनाथ मुक्ति के हैं। विश्वनाथ मुक्ति के दाता हैं। त्र्यंबकेश्वर असाध्य रोग दूर करते हैं। रामेश्वर बल व ऊर्जा के देने वाले हैं। केदारनाथ अंधकार व दुविधा को दूर करते हैं तथा घुष्मेश्वर पाप व क्षमा के देने वाले देवता हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले।